डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन की स्टडी करेंगे। इस टॉपिक को बेटा आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। पहला कौन सा है, v = u + at। दूसरा कौन सा, s = ut + ½ at²। तीसरा कौन सा है, v² = u² + 2s। ये आपके 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हैं। इसका प्रूफ भी करना है। क्लास 9th में बेटा आप लोगों ने किया है। यहाँ 3 मेथड से करना है। नंबर 1 सिंपल मेथड, नंबर 2 कैलकुलस मेथड, नंबर 3 ग्राफिकल मेथड। उसी चीज़ को 3 टाइप से करना है, सब में आंसर वही आएगा। तो ग्राफिकल मेथड इस बार डिलीट है, इसलिए आपको बेटा जो पढ़ना है सिंपल मेथड एंड कैलकुलस मेथड। तो आज मैं सिंपल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को एक एक को लेकर प्रूफ कर रहा हूँ। ये 9th में बेटा आप लोगों ने पढ़ा है। एक बार फिर उसको रिपीट करने के लिए आपको प्रूफ कर दूँ। सबसे पहला है v = u + at। सबके बेटा मीनिंग भी जानते हो। v क्या है, v बेटा ये फाइनल वेलोसिटी है। u क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। a क्या है, एक्सीलरेशन है। t है, ये क्या है, टाइम है। ऐसे ही s क्या है, डिस्टेंस है। वही चीज़ है सब में। अब इसी को मैं 1 बाय 1 करके प्रूफ कर रहा हूँ। सबसे पहला बेटा इक्वेशन है v = u + at। इसको सबसे पहले प्रूफ किया जाए। इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ी सी सपोजिंग करना है। बहुत ही आसान प्रूफ है, सिर्फ एक्सीलरेशन की डेफिनेशन से ये प्रूफ हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। ये मान के चलो ये आपका ओरिजिन है और ये आपकी एक्स एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है बेटा, ये आपकी मान लो एक्स एक्सिस है। तो ये ओरिजिन है कि कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर है, ठीक है। इसकी पोजीशन मान लो ये x0 है और उसके बाद जब टाइम t पास होता है तो इसकी पोजीशन इस पॉइंट पर हो गई, यानी कि x हो गई, ठीक है। यहाँ पर इसकी बेटा x0 है, यानी कि अभी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, यानी कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u है और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है। अब ये कितना डिस्टेंस मैं पूछूंगा ट्रेवल किया, तो बोलोगे x - x0, या डायरेक्ट क्या ले सकते हो, इसको s भी ले सकते हो। डायरेक्ट लिखना हो तो s भी लिख सकते हो, या x - x0। ये बेटा आपके सपोजिंग है। क्या कर सकते हैं कि कंसीडर an object moving with constant acceleration along positive x direction. Let its initial velocity is u. After t time, कितने टाइम में, आफ्टर t time, it gets velocity v. Therefore, सबसे पहला प्रूफ करना क्या है, हम जानते हैं पहला क्या है, एक्सीलरेशन की डिफिनेशन से प्रूफ हो जाएगा। एक्सीलरेशन a = बेटा हमने क्या पढ़ा है, सीधे सीधे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। क्या पढ़ा है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन कौन सा, टाइम टेकन। तो वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, फाइनल v है बेटा, इनिशियल u, इतनी ही तो चेंजिंग आएगी। फॉर एग्जाम्पल इसकी वेलोसिटी 2 से स्टार्ट हो रही थी, कहाँ पर पहुँच गई, 5 पर पहुँच गई। मैं पूछूं कितनी चेंजिंग आई, बोलोगे 3। ये 3 कैसे आया, लास्ट में से इनिशियल को माइनस कर दो। यही काम बेटा यहाँ कर रहा हूँ, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन, ठीक है। टोटल टाइम कितना लगा है, मान लो टोटल टाइम ये हमने t लिया है, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा, at = v - u। थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर लो तो v = u + at। बहुत ही आसान बेटा प्रूफ है। ये आपका काइनेमेटिक्स का पहला इक्वेशन v = u + at। सिर्फ किससे प्रूफ हुआ, बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन से। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब बेटा दूसरा कौन सा है, दूसरे का भी प्रूफ बहुत ही सिंपल है। जो बेटा आपका सेकंड है s = ut + ½ at²। s = ut + ½ at²। तो बेटा मैंने आप लोगों को बताया था एवरेज वेलोसिटी, तो v एवरेज से ये प्रूफ होगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। v एवरेज = क्या बताएं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ये फिगर के अकॉर्डिंग जो मैंने बताया कितने डिस्टेंस ट्रेवल की है, यानी कि x - x0।
टोटल डिस्टेंस वी एवरेज अपॉन टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम क्या है, टी है, यही तो है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x माइनस x0 इज इक्वल टू कितना हो गया, v एवरेज मल्टीप्लाई बाई टी। अब x माइनस x0 को तुम चाहे तो s भी लिख सकते हो, कोई तो दिक्कत है नहीं, क्योंकि वही है, चाहे s लिखो या x माइनस x0, तो ये चाहे तो क्या लिख सकते हैं, s भी लिख सकते हैं। चलो मैं यहाँ s भी लिख देता हूँ, s इज इक्वल टू हो गया x माइनस x0 v एवरेज इंटू टी हो गया। चाहो तो मान लो इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लो। अब यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी देखो, इस इक्वेशन में क्या आ रहा है, u भी आ रहा है, ठीक है, और v को गायब भी करना है, तो u एंड v फिलहाल अभी नहीं आ रहा है। तो बेटा हम बहुत ही सिंपल तरीके से, अगर हमारे पास कितनी वेलोसिटी थी, दो थी, एक u थी और दूसरी v थी। अब मैं पूछूं इसका एवरेज क्या होगा, यानी दो क्वांटिटी है, इसका एवरेज क्या करते हैं, दो क्वांटिटी है, दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ये एवरेज आ जाएगा, यही तो होगा। इसका मतलब कि v एवरेज को बेटा लिख सकते हैं इनिशियल प्लस फाइनल, दो चीज़ें हैं, 2 से डिवाइड कर दो कि ये क्या हो गया, एवरेज हो गया। अब इसी एवरेज को इस वैल्यू में पुट कर दो तो हो जाएगा बेटा आपका s इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही बेटा इक्वेशन में आएंगे, क्वेश्चन पर आएंगे, तो क्या है, कहीं भी क्वेश्चन में v नहीं है तो v को क्या कर सकते हैं, हम गायब कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बेटा ऊपर का इरेज कर लूँ, तो v को गायब करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो v की वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशन आप मोशन पढ़े उससे वैल्यू को रख दिया जाए, अभी फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब देखो मैं इरेज कर दिया। अब उसके बाद देखो s है, s इज इक्वल टू लेके चल रहे, s इज इक्वल टू क्या है, u तो क्वेश्चन में ऑलरेडी आ रहा है, लेकिन v नहीं है कहीं पे, तो v की जगह जो फर्स्ट इक्वेशन आप मोशन क्या पढ़े, v इज इक्वल टू, उसको यूज़ कर लो, u प्लस ए टी पढ़े हैं, रख दिया, इसी के क्या है अपॉन 2 है, तो हमने लिख ही दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई बाई टी है, मल्टीप्लाई बाई मैंने टी कर दिया। अब उसके बाद क्या कर दिया जाए, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो u एंड u कितना u, 2u, तो 2u हुआ कि नहीं हुआ, मल्टीप्लाई बाई टी अपॉन 2 प्लस कितना होगा, प्लस नीचे का तो अपॉन 2 रहेगा और a है, t का क्या होगा, स्क्वायर होगा, एक t ये एक t ये स्क्वायर होगा, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो s इजिकल टू बेटा क्या आ गया ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये बेटा आपका सेकंड प्रूफ हो गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कैसे मैंने प्रूफ किया, एवरेज लेके चला, एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, फिर उस एवरेज की वैल्यू दोनों वेलोसिटी के फॉर्म में मैंने रख दिया, तो इक्वेशन नंबर 2 भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। जैसे ही वहाँ पर पहुँचे थे, वहाँ पर कहीं क्वेश्चन में v नहीं था, तो v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को इसमें पुट कर सकते हैं। जैसे पुट किया बेटा आपका ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब उसके बाद बेटा सबसे लास्ट है v का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है, तीसरा इक्वेशन। इसका प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। पहला इक्वेशन हमने प्रूफ कर दिया है, क्या प्रूफ किया है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही तो पहला इक्वेशन प्रूफ किया है। अब देख लो, इसको लेके चलना है, पहला प्रूफ करने को, पहले में हर जगह स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर कैसे होगा, लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक लाइन लिख देना, स्क्वायरिंग बोथ साइड में लिख नहीं रहा हूँ, तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने बेटा ध्यान देना, ये होल स्क्वायर बन गया, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab से करेंगे, डायरेक्ट ये नहीं कि u का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर t का स्क्वायर नहीं। अब बेटा देखो ये कितना हो गया, v का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर करो u का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर हो गया, प्लस b का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर t का स्क्वायर, प्लस क्या होगा, प्लस 2ab, तो कितना होगा 2, चलो यहाँ लिखता हूँ, प्लस 2uat, यही तो हुआ। अब देखो बेटा तुमको क्वेश्चन में क्या लाना है, क्वेश्चन में जो प्रूफ करना लेते थे, v का स्क्वायर ला रहा था तो v का स्क्वायर आ गया,
ठीक है, v का स्क्वायर आ गया है। देखो v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर पूछ रहा है, u का स्क्वायर भी आ गया। अब क्या चाहिए, प्लस 2as चाहिए। ये थोड़ा सा ये 2 डबल हो गया, इसको इरेज कर दूँ। क्या चाहिए बेटा, 2as चाहिए। तो 2as कॉमन करने के लिए तो 2a को बेटा ले लो कॉमन। जैसे ही 2a ले वो कॉमन, तो यहाँ पर कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। तो a का स्क्वायर देखो क्या है, a का स्क्वायर t का स्क्वायर में किससे डिवाइड करोगे, 2a से। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, a से a कैंसिल, तो अंदर क्या बचा, हाफ a t स्क्वायर बचा कि नहीं बचा। मैथ को बड़ा ज़रा स्ट्रांग करना। a का स्क्वायर t का स्क्वायर में से क्या कॉमन है, 2a कॉमन लिए, तो कितना बचा 1/2a t का स्क्वायर। अब दूसरे में क्या बचेगा, ब्रैकेट लगाने के बाद ये हो गया प्लस, देखो 2a कॉमन लिए तो क्या बचा, ut बचा, ब्रैकेट को क्लोज कर दो। अब बताओ सेकेंड इक्वेशन क्या पढ़े थे, ut प्लस हाफ at का स्क्वायर पढ़े थे। तो ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2a तो कॉमन ही था, इसकी जगह क्या ले सकते हैं 2as विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड। यही बेटा आपका था कौन सा, काइनेमेटिक्स, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब उसके बाद इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड से बताऊंगा। प्रॉब्लम होगी तो जब स्कूल ओपन होगा तो बेटा पूछ लेना। ओके, थैंक यू।